हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है योजी प्रेरक जिसे क्या बोलते हैं प्रोस्थेटिक समूह सहकारकों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस प्रश्न का हम देखेंगे मुख्य उदाहरणा। मुख्य उदाहरणा तो मुख्य उदाहरणा में यहाँ पर देखेंगे हम किसके बारे में, एंजाइम या बिकर के भाग के बारे में, यानी एंजाइम के भाग। तो देखो, जो एंजाइम होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं बिकर, ये क्या करते हैं, ये किसी भी अपक्रिया, यानी ये ऐसे अणु हो सकते हैं जो किसी भी अपक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। अपक्रिया की दर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इन्हें बोलते हैं एंजाइम। अब इनके कितने भाग होते हैं, तो सबसे पहला जो भाग है यहाँ पर हमारा, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं एपो एंजाइम। एपो एपो एंजाइम बोलते हैं। सबसे पहला भाग जो हमारा होता है उसे एपो एंजाइम बोलते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पर प्रोस्थेटिक समूह, प्रोस्थेटिक प्रोस्थेटिक समूह। तो जो हमारा एपो एंजाइम है ये एंजाइम का प्रोटीन भाग होता है, और जो हमारा प्रोस्थेटिक समूह होता है ये अप्रोटीन भाग है। अब ये जो प्रोस्थेटिक समूह होता है मुख्य रूप से इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक भाग होते हैं। तो जो यहाँ पर सह एंजाइम होता है, सह एंजाइम, ये हमारा कार्बनिक भाग है, और जो हमारा सहकारक है कोफैक्टर, ये हमारे होते हैं अकार्बनिक भाग। जैसे कि यहाँ पर इसमें खनिज वगैरह आते हैं, जैसे कि Fe++, इस तरह से खनिज वगैरह आते हैं, अकार्बनिक भाग हो गया। और सह एंजाइम में यहाँ पर हमारे जैसे कि विटामिन यानी कार्बनिक पदार्थ हो गए। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्रोस्थेटिक समूह जो हमारे सहकारकों से किस तरह से अलग है। तो जो हमारा प्रोस्थेटिक समूह है इसमें अप्रोटीन भाग कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ आएंगे, और जो हमारा यहाँ पर सहकारक होता है उसमें अकार्बनिक भाग होंगे, और ये इसमें खनिज वगैरह आते हैं। इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि प्रोस्थेटिक समूह और सहकारक इस तरह से अलग हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आएगा। धन्यवाद।